हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेस का। इससे लास्ट वाली क्लासेस में हमने समझे थे कंसेप्ट सिर्फ नॉर्मल लॉस फिर एबनॉर्मल लॉस, लेकिन आज की क्लास में जो कंसेप्ट कवर करेंगे इसमें दोनों ही टाइप के लॉस होंगे, नॉर्मल लॉस भी और एबनॉर्मल लॉस भी। लास्ट क्लासेस में हमने कवर कर लिए ऑलरेडी दोनों ही टाइप के लॉसेस। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट गिवन है, कहते कि अमर सेंड्स 200 टन्स ऑफ ऑयल टू अकबर। अमर ने 200 टन ऑयल है जो सेंड किया है अकबर को एट द रेट ऑफ 500 पर टन के हिसाब से। ही स्पेंड का मतलब यहाँ पे अमर से है जो कि कंसाइनर है 2960 एज अ फ्रेट, तो इसने खर्चा कर दिया 2960 का एज अ फ्रेट। अकबर टुक डिलीवरी ऑफ 188 टन, तो यहाँ से कंसाइनर ने 200 टन सेंड किए थे जबकि अकबर को सिर्फ 188 टन है जो रिसीव हुए हैं। इट वॉज रिपोर्टेड दैट 10 टन्स ऑफ ऑयल वाज स्टोलन इन ट्रांजिट, तो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया कि 10 टन थे जो ऑयल के वो स्टोल यानी कि चोरी हो गए, रास्ते में चोरी हो गए। तो जब ये चोरी का केस होता है ये एबनॉर्मल लॉस का केस होता है, क्योंकि चोरी की जो घटना थी इसको रोका जा सकता था, ये ह्यूमन के हाथ में था, लेकिन ये चोरी हो चुके थे, ये एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस वो होता है जिसको हम चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होना ही होना होता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसको एक ह्यूमन अपनी कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करके जो बच सकता है। तो यहाँ पे जो चोरी का केस है तो ये एबनॉर्मल लॉस का केस है। अकबर स्पेंड 940 ऑन ऑक्ट्रॉय एंड अनलोडिंग, तो यहाँ पे अकबर यानी कि कंसाइनर ने खर्च कर दिए 940 रुपये ऑक्ट्रॉय और अनलोडिंग के ऊपर। ही सेल्स 160 टन्स ऑफ ऑयल 600 पर टन के हिसाब से आगे उसने सेल कर दी यूनिट्स। ही इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन 8% ऑन सेल, तो यहाँ पे वो 8% कमीशन लेके जाता है सेल्स के ऊपर। प्रिपेयर करने नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अमर, अमर को नहीं यहाँ पे कंसाइनर यानी कि कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने लेजर्स प्रिपेयर करनी है। दैट अकबर सेटल्स हिज अकाउंट बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट, तो यहाँ पे अकबर ने जो सेट किया है यानी कि यहाँ पे जब लास्ट में कंसाइनर गुड्स को सेल करके जो पैसा रिसीव करता है उस पैसे में जितने भी उसके खर्चे होते हैं कमीशन होता है एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस ड्यू नेट अमाउंट बनती है वो सेंड करता है कंसाइनर को सेंड करता है, तो वो यहाँ पे कहते हैं कि बैंक ड्राफ्ट के थ्रू सेटलमेंट की गई है। अब हमने कंसाइनर के बुक्स के अंदर सभी अकाउंट्स है जो प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टेटमेंट को। अमर जो कि कंसाइनर है, अमर ने गुड्स सेंड की है कंसाइनी जो कि यहाँ पे अकबर है, तो जो अमर ने गुड्स सेंड की है वो 200 टन सेंड की है इसने, जो इसकी तरफ से गए हैं वो 200 टन गए हैं, लेकिन कंसाइनी ने सिर्फ 188 टन है जो रिसीव किए हैं। और कंसाइनी ने ये रिपोर्ट की है कि 10 टन ऑयल है जो वो स्टॉल हो गया ट्रांजिट में। अगर हम देखें कि 200 टन गया था, अगर इस 200 टन में से हम माइनस कर देते 10 टन जो कि क्या है एबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ पे 190 टन बचना चाहिए, जबकि अकबर कहता कि मुझे तो सिर्फ 188 टन ही रिसीव हुआ है। तो बाकी जो नुकसान होगा वो कौन सा होगा, वो नॉर्मल लॉस का नुकसान होगा। 190 माइनस में 188 करेंगे तो जो 2 टन है वो नॉर्मल लॉस है, तभी तो 188 टन बना जो किसने रिसीव किया, अकबर यानी कि कंसाइनी ने। तो यहाँ पे 200 टन में से 10 एबनॉर्मल लॉस, 2 नॉर्मल लॉस, और जो अकबर को है आफ्टर नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस करके 188 टन है जो रिसीव हो गया। तो अब हमने प्रिपेयर करना है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जब हम हिसाब लगाएंगे तो वो अमर का हिसाब लगाएंगे, कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो रिकॉर्ड करेगा तो ये कितने के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा, 200 के हिसाब से, क्योंकि इसने तो अपनी तरफ से गुड्स कितनी सेंड की है, 200 सेंड की है। तो कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंट प्रिपेयर करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में फर्स्ट कॉलम के अंदर पार्टिकुलर्स आ जाते हैं,
फिर अमाउंट। ऐसे क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स दिखाए जाते हैं और अमाउंट। अब फर्स्ट एंट्री जो रिकॉर्ड की जाती है वो गुड्स को सेंड करने की जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। जितने गुड्स यहाँ पे सेंड की गए कंसाइनमेंट के थ्रू दिखाई जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 200 गुड्स सेंड की गई हैं और जो 500 पर के हिसाब से इसकी कॉस्ट है, तो 1 लाख रुपये जो कॉस्ट बनती है गुड्स जो कंसाइनमेंट के थ्रू सेंड की गई है। उसके बाद एक्सपेंसेस पे किए गए कंसाइनर द्वारा। तो जब कंसाइनमेंट के थ्रू एक्सपेंस पे किए जाते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो खर्चे पे किए गए 2960 से पे किए गए कंसाइनर द्वारा। अब जब गुड्स कंसाइनी को रिसीव हुई उसके बाद कंसाइनी ने खर्चे किए, लेकिन हम जानते हैं कि एक बार कंसाइनी अपनी जेब से पे कर देता है खर्चा, लेकिन बाद में वो खर्चे कंसाइनर से रीइंबर्स करवाता है। तो जब कंसाइनर से रीइंबर्स करवाए जाते हैं वो खर्चे, तो कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी के नाम से दिखाता है जो कि अकबर है। तो यहाँ पे अकबर ने ऑक्ट्रॉय और अनलोडिंग के खर्च कर दिए 940 से। तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखा दी 200 गुड्स 500 ईच के हिसाब से कॉस्ट कंसाइनमेंट की, और जो गुड्स के खर्चे किए गए स्पेंड किए गए गुड्स को सेंड करने के ऊपर कंसाइनर के खर्चे दिखा दिए, और जो कंसाइनर ने खर्चे किए हैं वो कंसाइनर के खर्चे जो रिम्बर्समेंट करवाए गए कंसाइनर से वो दिखा दिए। अब हमने देखा कि कंसाइनी ने 160 टन सेल कर दी 600 पर टन के हिसाब से। जब गुड्स सेल की जाती है कंसाइनी द्वारा, कंसाइनी को पैसा रिसीव होता है, लेकिन ये सेल का पैसा कंसाइनी अपने पास नहीं रखता, इसे कंसाइनर को भेज देता है ये पैसा। तो कंसाइनर जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इस सेल की अमाउंट को रिकॉर्ड करेगा तो वो कंसाइनी के नाम से रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे 160 टन 600 पर टन के हिसाब से रिसीव होगा सेल का पैसा कंसाइनर को कंसाइनी से। तो कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी के नाम से दिखाएगा बाय अकबर के नाम से जो उसको सेल का पैसा रिसीव हुआ है 160 इंटू में 600 ईच के हिसाब से इसने सेल की है। तो जो अमाउंट बनते हैं 96,000 से अमाउंट बनेगा। अब इस सेल के ऊपर कमीशन रिसीव किया जाता है कंसाइनी द्वारा। तो जब कमीशन पे करेगा कंसाइनर तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अकबर के नाम से दिखाया जाएगा। जो गुड्स सेल की गई 96,000 और जो कमीशन की रेट है इसके ऊपर 8% की रेट से कमीशन लेके जाता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट बनती है 7680 की अमाउंट कमीशन की रिसीव की गई है कंसाइनर द्वारा कंसाइनी से। अब हमने देखा कि कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया है, तो उस एबनॉर्मल लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि एबनॉर्मल लॉस से पहले हमें नॉर्मल लॉस है जो कैलकुलेट करना होता है। जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि जो अमर था, अमर ने अकबर को जो सेंड की गुड्स वो 210 थी। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी बनती है 200 टन की जो कॉस्ट बनती थी वो इसने 500 पर के हिसाब से सेंड की थी। तो जब 500 पर के हिसाब से इसने स्पेंड किया तो यहाँ पे अमाउंट बनी है इसकी 1 लाख रुपये। इसके ऊपर खर्चे किए गए थे कंसाइनमेंट के अंदर कंसाइनर ने। तो जो खर्चे पे किए गए थे जैसा कि हमने दिखाया था फ्रेट का एक्सपेंस पे किया गया था कंसाइनर द्वारा 2960 से। अब हमने देखा कि टोटल जो खर्च किए गए हैं और प्लस जो कॉस्ट है गुड्स की दोनों ऐड करके अमाउंट बनते हैं 1,02,960 रुपये। तो ये जो कॉस्ट आए कितने टन के आया 200 टन के पीछे आया है। अब हमने देखा कि जो नॉर्मल लॉस है वो कितना टन हो चुका है 2 टन हो चुका है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 2 टन नॉर्मल लॉस, तो हमारे पास 198 टन है जो बचते गुड। हमने जब थ्योरी बेस कवर किया था तो उसमें समझा था जो कॉस्ट होती है नॉर्मल लॉस से पहले वही कॉस्ट रहती है नॉर्मल लॉस के बाद। तो यहाँ पे जो 1,02,960 रुपये वो भी कितने की मानेंगे 198 टन की मानेंगे। अब हमने देखा कि एबनॉर्मल लॉस कितने टन का हो चुका है 10 टन का हो चुका है। तो अब हमने प्रपोर्शनेट इसका कर लेना 10 टन के लिए कितना एबनॉर्मल लॉस का जो अमाउंट बनेगा। तो एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि
2960 जो कॉस्ट है ये कितने टन की आई है, 198 टन की आई है। एबनॉर्मल लॉस कितना हो चुका है, 10 टन का। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की जो अमाउंट बनेगी 5200 बनेगी। तो यहाँ से इस तरीके से हमने सिंपलीफाई करके एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया। एबनॉर्मल लॉस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है। तब हमने इसको कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से दिखाएंगे 5200। तो यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से अमाउंट जो बनती है 5200 दिखाई जाएगी। अब हमने देखा कि जो कंसाइनी को गुड्स रिसीव हुई थी उसने सारी सेल नहीं की, उसमें से कुछ है जो अनसोल्ड स्टॉक रह गया। अब हमने यहाँ पे देखा था कि अकबर कंसाइनी को 188 टन रिसीव हुई है गुड्स, यहाँ उसने 160 टन को सेल कर दिया। 188 में से सेल और कुछ अनसोल्ड, तो यहाँ पे 160 टन अगर सेल हो चुकी है तो 28 टन क्या हो चुके हैं, अनसोल्ड। तो अब हमने इसका कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने प्रोपोर्शनेट हिस्सा कैलकुलेट करना होता है। प्रोपोर्शनेट कैसे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि 1,02,960 कॉस्ट कितने टन की आई है, 198 टन की आई है। तो क्या मैं यहाँ से 28 टन की कैलकुलेट कर सकती हूँ, और वैसे कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो 1,02,960 कॉस्ट आई है ये तो 198 टन के लिए आई है। तो मैंने जो कंसाइनमेंट स्टॉक है 28 उसका कैलकुलेट कर लेना है। तो अमाउंट बनता है 14560 से। अब ये तो हमने जो लिया हिस्सा ये गुड्स की कॉस्ट और जो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किए उन दोनों को लिया है, जबकि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कंसाइनी ने भी पे किए हैं, तो उन खर्चों का भी क्या करेंगे, इसमें प्रोपोर्शनेट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 940 रुपये है ऑक्ट्रॉय और अनलोडिंग जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है पे किए गए हैं अकबर के द्वारा, तो इन एक्सपेंसेस का भी प्रोपोर्शन हमने ऐड कर देना है। तो जो 940 रुपये पे किए गए कंसाइनी द्वारा, तो कंसाइनी को कितना टोटल टन गुड्स रिसीव हुआ है, 188 टन। तो इसने तो कितने के पीछे किया, 188 टन के पीछे खर्च किया है, जबकि स्टॉक कितना रह गया, 28 टन। तो 28 टन का कॉस्ट यहाँ पे प्रोपोर्शनेट करके 140 रुपये बनते हैं। 14,560 प्लस में 140 करेंगे, 14,700 रुपये है जो कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू आएगा। क्योंकि कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट होती है प्लस जो कंसाइनर ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए होते हैं प्लस जो कंसाइनी ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे किए होते हैं, इन सब का हम प्रोपोर्शन करते हैं। तो हमने जो गुड्स थी उसकी कॉस्ट और जो एक्सपेंसेस पे किए गए थे कंसाइनर द्वारा, इसका हमने प्रोपोर्शन कर लिया। प्रोपोर्शन करके यहाँ पे हमने दिखा दिया 28 प्रोपोर्शन निकल आया। ऐसे ही जो कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किया इसका भी हमने प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन किया वो 198 टन के लिए किया है, क्योंकि जो नॉर्मल लॉस घटाने के बाद कॉस्ट बची है वो 198 टन के हिसाब से बची है, जबकि जो कंसाइनी का मैंने हिसाब किया खर्चों का उस हिसाब से मैंने 188 टन कैलकुलेट किया है, ना कि 198 टन, क्योंकि कंसाइनी को 188 टन रिसीव हुआ है ना कि 198 टन। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कंसाइनी ने कितने टन के पीछे खर्च किया है, तो उसके हिसाब से हम इसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 14,700 है जो कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब इसको हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर पोस्ट करना है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से जो वैल्यू कैलकुलेट की गई 14,700 से। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं है जो कंसाइनमेंट अकाउंट से जुड़ी हो। अब हमने इसका बैलेंस कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे जो टोटल बनता है क्रेडिट साइड का 1,15,900, यहाँ भी 1,15,900 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड में बैलेंस जो फिगर आती है 4,320 रुपये। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर ये हमने ट्रांसफ़र कर देनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर।
अब हमने गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और उसका बैलेंस ट्रांसफर कर देना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट दिखाया गया 1 लाख से। तो अब हम इसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डेबिट साइड किया हुआ है, तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड इसको दिखाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट से पोस्ट करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट से हमने पोस्ट कर देना गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना। इसमें 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाया गया है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो वहाँ से हमने क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देंगे बाय किस अकाउंट से लेके आए, कंसाइनमेंट अकाउंट से। इस कारण से कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से इसको दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है और तो इसको डायरेक्टली हमने ट्रांसफ़र कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए दिखाएंगे और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है जो इसके रिगार्डिंग है। अब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। जो बैलेंस आएगा एबनॉर्मल लॉस का वो डायरेक्टली हमने चार्ज कर लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि जो एबनॉर्मल लॉस होता है अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है ठीक है, अगर नहीं मिला तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देना होता है। लेजर प्रिपेयर करते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के नाम से। इसमें 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट साइड दिखाया हुआ है, तो जब हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इसे डेबिट साइड दिखाएंगे किस अकाउंट से लेके आए, कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो डेबिट साइड पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 5200 ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 5200, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा 5200 से। अब यहाँ पे कंसाइनर ने हिसाब लगाना है कि कंसाइनी से उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो उसके लिए कंसाइनर को कंसाइनी का लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा। कंसाइनी जो कि यहाँ पे अकबर है, तो अकबर का यहाँ पे लेजर प्रिपेयर करते हैं। 2 साइड होती है इसमें, डेबिट और क्रेडिट। तो जितने भी अकबर के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स दिखाए गए कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर अकबर को यहाँ पे हमने डेबिट साइड दिखाया है 940 से, अकबर को डेबिट साइड दिखाया है 7680 से। तो ये दोनों ही अकबर के लेज़र में पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे किस अकाउंट के नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। तो क्रेडिट साइड पे दिखा दिया हमने बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 940, और जो नेक्स्ट था बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से जो कमीशन का अमाउंट बनता था 7680 से। अब इसके अलावा जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाया अकबर को क्रेडिट में दिखाया हुआ है, तो अकबर की लेज़र में इसको डेबिट में दिखाएंगे 96,000 से। तो यहाँ पे हमने डेबिट में दिखा देना है टू कंसाइनमेंट अकाउंट से लेके आए इसे 96,000 से। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है। टैली करते हैं बैलेंस 96,000 और यहाँ पे भी 96,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आती है 87,380, तो ये पैसा रिसीव होगा कंसाइनर को कंसाइनी से, तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये अकाउंट्स बनते थे नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के तहत कैसे हमने ट्रीटमेंट करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी ही टॉपिक का एक और एग्जाम्पल कवर करेंगे। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।